हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में शेयर मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब आज की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मार्केट तो बंद हो चुकी है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आज मार्केट में हुआ क्या क्या है मार्केट में, और ये भी आपको बताऊंगा कि आगे मार्केट किस प्रकार की मूवमेंट कर सकता है, किस प्रकार का मोमेंटम आपको दिखा सकता है। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। शुरू क्या करेंगे कि आज निफ्टी 50 में तेजी थी और निफ्टी 50 की बात कर दी, बैंक निफ्टी में तेजी थी और निफ्टी 50 फ्लैट था। तो निफ्टी 50 फ्लैट था, इसके बारे में भी बहुत सारी बातें करनी बची हैं, पर आपको पहले बता देता हूं बैंक निफ्टी का हाल बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से। बैंक निफ्टी पिटा, बहुत अच्छी पिटाई। अब फिर भी आप कहेंगे कि बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव कैसे था? ऐसे पॉजिटिव था कि जो एचडीएफसी बैंक है उसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मार्केट कैप होल्ड करता है वो बैंक निफ्टी के अंदर, जिसकी वजह से जब एचडीएफसी बैंक उठेगा तो पूरा का पूरा बैंक निफ्टी साथ में लेके उठता है, जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि हाँ ठीक है भाई, बैंक निफ्टी पॉजिटिव नजर आ रहा है। हालांकि एक्सिस बैंक भी थोड़ा बहुत उठा है, बाकी गिरावट बहुत थी, बहुत सारे स्टॉक्स में गिरावट थी, तो बैंक निफ्टी के ज्यादातर स्टॉक्स नेगेटिव नजर आ रहे होंगे आपको। अब दूसरी बात बता देता हूं आपको बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में ये निफ्टी 50 और हमारा पोर्टफोलियो दोनों के दोनों अगर आप उठाकर देखेंगे तो मैच नहीं कर रहे हैं। मैच नहीं करने का मतलब कि निफ्टी 50 तो यार फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो बहुत तेजी से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों भैया? तो इस वजह से नजर आ रहा है आपको क्योंकि जो मेजर स्टेक होल्डिंग है, मेजर शेयर होल्डिंग है, मतलब पूरे निफ्टी 50 में आप समझ लीजिए जो इंडेक्स है, तो इसमें मेजर होल्डिंग पता किसकी है? आईटी सेक्टर की और फाइनेंस सेक्टर की। ठीक, तो आईटी और फाइनेंस ही हमारे पूरी मार्केट को मतलब लीड करते हैं, बाकी सबका थोड़ा थोड़ा शेयर है। तो आईटी और फाइनेंस में आज आईटी में बहुत भारी गिरावट भी नहीं थी। ठीक, ये भी एक अच्छी चीज थी। और दूसरी चीज कि फाइनेंस सेक्टर में बहुत जबरदस्त उछाल था। आप उठाकर देखेंगे, आप जब लार्ज कैप में जाएंगे और टॉप गेनर्स में, तो आज ऊपर के 5 से 7 स्टॉक का हो, मतलब फाइनेंस सेक्टर के। तो आज समझ लीजिए बजाज होल्डिंग्स, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस वगैरह वगैरह बहुत सारे, मतलब फाइनेंस सेक्टर आज बूस्ट कर रहा था। तो अच्छी खासी रैली दिखाई है फाइनेंस सेक्टर ने आज, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में भी भारी गिरावट तो थी नहीं। तो आज निफ्टी 50 को बचाने का काम किया है इसने, किसने? फाइनेंस सेक्टर। लेकिन निफ्टी 50 के ज्यादातर स्टॉक्स, पूरी की पूरी मार्केट के ज्यादातर स्टॉक्स निगेटिव नजर आएंगे। आपको ये चीज आपको ध्यान देनी है और अपने कानों में बहुत अच्छे से सुनना है इस चीज को। क्या सुनना है? कि मार्केट फ्लैट था, पोर्टफोलियो रेड था। क्यों था? क्योंकि फाइनेंस सेक्टर ने मार्केट को संभाल रखा है। ठीक, आज को बता रहा हूं। फिर अब आगे मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, क्या हमें इस मार्केट में करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि ब्लू चिप स्टॉक्स पकड़ने चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। ब्लू चिप स्टॉक्स का मतलब है कि बहुत मतलब अच्छे फंडामेंटल्स वाले लार्ज कैप के स्टॉक्स हमें पकड़ने चाहिए। उसका बहुत बहुत सिंपल रीजन है कि ये गिरावट कब रुकेगी नहीं पता, कब मार्केट भागेगा नहीं पता। ठीक, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता ना। लेकिन एक चीज जो हमें पता है कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे से स्टॉक्स हैं, वो 30%, 40%, 50% भी कुछ स्टॉक्स गिरावट में खड़े हुए हैं। तो ऐसे स्टॉक्स में अगर ये मौका आपने अपने हाथ से जाने दिया तो क्या होगा? क्या होगा? ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। होगा वही जो भगवान ने लिखा है, वही हो। मतलब आप ध्यान समझिए कि होना वो है कि जो दुख मुझे भी और आप सबको शायद हुआ होगा, कोविड के टाइम पर बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बुरी तरीके से पिटे थे, डर की वजह से हम और आप उठा नहीं पाते। वही दुख आपको आगे आने वाले समय में होगा कि 2025 में क्यों नहीं उठाए हमने ये स्टॉक्स, क्योंकि गिरावट तो वही हो गई है। इंडेक्स नहीं गिरा है, इंडेक्स 14% गिरा है, मगर स्टॉक्स तो 40% गिरे हैं ना। जो चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि स्टॉक्स अगर 40% गिर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न बहुत हाई हो जाते हैं। गिरते 40 है ना, उठते तो 60-70% आराम से। तो चीजें ध्यान देने वाली ये है कि बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करिए और स्मॉल कैप कंपनी से, पहले स्टॉक से अपनी नजरें हटा लीजिए, बंद कर लीजिए, इनको फेंक दीजिए उठा के। बेकार स्टॉक्स होते हैं, ठीक है? बेकार इन द सेंस कि सारे स्टॉक्स अच्छे होते हैं कब? जब बुल रन चल रहा होता है, जब मार्केट भाग रही होती है। मगर जब मार्केट में गिरावट की स्थिति होती है तो ये आप समझिए कि इंडेक्स हमारा 14% गिरेगा, तो स्मॉल कैप इंडेक्स का हो गया 20%। इसके बाद पेनी स्टॉक्स तो खत्म ही हो जाते हैं, आधे तो काओ विलुप्त हो जाए, ऐसा भी होता है बहुत बार। ठीक, क्योंकि सारे के सारे लोग इनसे कहते हैं ये तो बहुत ही कबाड़ा हो चुके हैं, तो इससे पैसा हटाओ। ठीक, अब जब बुल रन आएगा, ऑल्दो वही भागेंगे, बहुत भाग सकते हैं,
भाग सकते हैं ना, रिस्क है ना। लेकिन ये गिरावट भी लगातार बनी रही तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें अच्छी न्यूज आ सकती है, अच्छे रिजल्ट शो कर सकते हैं, उसके बेसिस पर उनमें गिरावट रुक सकती है, थोड़ी बहुत उछाल आ सकती है, मतलब बहुत भारी गिरावट देने के चांसेस कम हो जाते हैं। और ऑलरेडी क्योंकि 30-40-50% से गिरे हुए हैं तो ऐसे स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए, खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए ताकि लॉन्ग रन में, लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत अच्छा मुनाफा हो सके। जो प्राइस कोविड के टाइम पर जब गिरावट हुई थी वो आया था, क्या वो दोबारा आपको प्राइस मिलेगा? क्या मार्केट 8,000 के लेवल पर आ जाएगी वापस? 7,000 8,000 जो भी था लेवल, क्या वहां पर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हर इंसान जानता है मार्केट से जुड़ा हुआ। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि जब मौके आते हैं ना तो डर की वजह से लोग उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाते, पर उन्हें उठाना चाहिए। क्यों उठाना चाहिए? लेकिन मैं अब बहुत ध्यान देने वाली बात आ गई कि बाय कल रिकमेंडेशन तो आप बिल्कुल नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूं, गाइड तो कर सकता हूं, कुछ तो बता सकता हूं, कुछ बोल तो सकता हूं। तो मैं ये बोलूंगा कि अब मेरे हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट वही करिएगा जो आपको जरूरत ना हो आगे आने वाले टाइम में। बिल्कुल, ये बहुत बार बातचीत बोल चुका हूं मैं और आज फिर से बोल रहा हूं, जो जरूरत ना हो वही इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि मार्केट ने लगातार गिरावट दिखाई है, फरवरी क्लोजिंग ऑलमोस्ट देने वाला है, वीकली एक्सपायरी वगैरह आ गई, तो अब आप समझ लीजिए फरवरी खत्म हो जाएगी, तुमसे निगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये निगेटिव क्लोजिंग दे रहा है फरवरी में। लगातार 5 महीने निगेटिव क्लोजिंग देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। दूसरी चीज है कि अब मार्केट सडनली रिकवर कर जाएगा या नहीं करेगा ये तो हमें नहीं पता। और लास्ट चीज क्या है? लास्ट चीज ये है कि मार्केट जब जब गिरा है और जितना ज्यादा गिरा है उससे ज्यादा रिकवरी दी है, उससे फास्ट रिकवरी दिखाता है, हर बार का ये रूल है। आप जाके हिस्ट्री चेक कर सकते हैं स्टॉक मार्केट की, और मैं चेक करके आया हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप या तो मान लीजिए या तो देख लीजिए। बाकी आपको इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या लग रहा है? क्या आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर आपको कुछ और ओपिनियन है? वो ओपिनियन आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। बाकी मैं कहूंगा कि बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स पर आप अपनी नजरें बनाकर रखिए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स बहुत सेफ स्टॉक्स होते हैं। कंपनी बंद नहीं होने जा रही, गिरावट चल रही ना, FIS सेलिंग कर रहे हैं ना, और तो कोई रीजन नहीं ना, FIS सेलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से गिरावट आ रही। अब FIS की सेलिंग एक समय पर रुक जाएगी, और जब FIS खरीदेंगे ना तो भी आपके वो पेनी स्टॉक्स नहीं खरीदेंगे, वो वही स्टॉक्स खरीदेंगे। तो इसलिए उन्हीं में सेफ्टी है आपके लिए, तो उनमें इन्वेस्टमेंट रखिए या उनको अपनी नजरों में एटलीस्ट रखिए कि जब भी आपको लगे कि हाँ भाई अब मुझे कुछ करना है स्टॉक मार्केट में तो उनमें करिए, ताकि आपके पास सेफ्टी रहे। रिस्क मैनेजमेंट जितना आप कर ले गए स्टॉक मार्केट में उतना ज्यादा आप पैसा कमा ले जाएंगे, ये गारंटी होती है स्टॉक मार्केट की। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, लेकिन अगर आपका कुछ भी ओपिनियन हो, कोई आपकी दूसरी चीजें आपको लग रही हो, दिमाग में आ रही हो जो कि मुझे साथ मेरे ओपिनियन से डिफर कर रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, अगले वीडियोस में मिलते रहें और कंटेंट मेरी तरफ से आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, दबा लीजिएगा और जुड़ जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।